विमेन, वेल व्हेन इट कम्स टू विमेन, उसकी तो पर्सनल लाइफ भी काफ़ी पॉलिटिकल होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू यू फ्रेंड्स। आप लोग बहुत टाइम से मुझे पूछ रहे थे, मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दीदी आपका वीडियो कब आएगा, नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा कि मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी। इस उम्मीद में थी कि वीडियो तो बनाऊंगी, लेकिन कब बना पाऊंगी इसका कुछ तय नहीं था। तो फ्रेंड्स आज मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं, और क्योंकि आज मौका भी है और कुछ कुछ छोटी छोटी या फिर मोटी मोटी बातें मुझे आपसे कहनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। विशिंग ऑल द लवली वुमेन वॉचिंग दिस वीडियो अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। मे हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉलो वेर एवर यू गो। एंड मैं उन दोस्तों को I would like to wish those gentlemen also who have always stood by their women in thick and thin. So friends, Women's Day की बात करें तो यस, सुबह से बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए हैं, आप लोगों को भी आए होंगे, भर भर के मैसेजेस आए हैं। व्हाट्सअप फुल हो गया है और लोग DM कर रहे हैं, लोग मैसेज कर रहे हैं, लोग कॉल करके विश कर रहे हैं। लेकिन विमेंस डे सिर्फ एक विश में ही सीमित ना रह जाए। अगर आपको पता हो तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है। विमेंस डे जो है हमें मिला है बहुत रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है। ये एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट रहा है, क्योंकि पहले औरतों को राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, बहुत सारे राइट्स उनको नहीं थे। तो औरतों ने लड़े हैं ये सारी चीज़ें, तब जाके हमें ये सारी चीज़ें अपने प्लेटर में मिली है, हमें मिली है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक लड़की को मिल रही है या फिर एवरीबडी इज़ एक्चुअली गेटिंग द सेम इन आवर कंट्री। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो बहुत जगह पे अभी भी स्ट्रगल करती है, अभी भी चैलेंजेस फेस करती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हम लोग भी फेस करते हैं। हम लोग अपने अर्बन लाइफ में, हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में, हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। तो मैं यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सेलिब्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ। सेलिब्रेशन तो बात की बात है, सबसे पहले तो आता है अप्रिसिएशन और उससे भी पहले आता है पार्टिसिपेशन। तो मैं बात कर रही हूँ इक्वालिटी की, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ बराबरी की, जहाँ पर विमेन जो है वो बराबर समझी जाए। विमेन का जो डिसीजन, विमेन को डिसीजन पावर दिया जाए, विमेन को भी उसकी सोच को भी एक वेटेज दिया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऑफिसेस होते हैं जहाँ पे विमेन को वो ड्यू रेस्पेक्ट नहीं मिलता, ठीक है। जहाँ पे इक्वालिटी की बात आ जाती है, इक्वालिटी सिर्फ घर या ऑफिस तक सीमित नहीं है। इक्वालिटी तो हमें चाहिए सोसाइटी में भी, मोहल्ले में भी। क्या कभी किसी लड़के को देखा है ऐसा कहते हुए कि घर जल्दी जाना है, लेट हो जाएगा, नहीं तो मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि गली में है ना कुछ लड़कियां रहती हैं, वो मुझे घेर लेंगी, वो मुझे कमेंट मारेंगी, वो मुझे स्टॉक करेंगी, वो मुझे मॉलेस्ट भी कर सकती है, वो मुझे रेप भी कर सकती है। क्या ऐसी बातें हमने सुनी है? नहीं। लेकिन एक लड़की को हमेशा ध्यान में रखना होता है कि उसको घर जल्द से जल्द पहुंचना है, एक टाइम के अंदर पहुंचना है। अगर 10 बजे से ज़्यादा हो गया या कभी कभी 11 हो जाते हैं, कभी मुझे आते लेट भी हो जाता है, तो हमेशा एक टेंशन सा रहता है। ऑलरेडी दुनिया में सर पे इतने सारे टेंशन्स है ही, दुनिया भर के टेंशन है। इसके अलावा भी एक टेंशन होता है कि यस, एक टाइम पे घर पहुंचना है, वरना टेंशन आप घर वालों को देना शुरू कर देते हो, आप खुद लेना शुरू कर देते हो। ये चीज़ें चलती है, ये एक एडिशनल टेंशन है। तो दिस इज़ अगेन वेरी वेरी अनकॉल्ड फॉर। सो फ्रेंड्स, हम इस पे मैं बात कर रही हूँ। ऑफकोर्स मैं इसके अलावा भी कुछ और चीज़ों पे बात करूँगी मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ एक फेमिनिस्ट या सेक्सिस्ट व्यू रखना नहीं चाहती। तो औरतों की दुश्मन औरतें होती है, और ये बात काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक ये रेलेवेंट है। और मुझे इस बात को मानने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ मेन आर वॉचिंग माई वीडियो। पर ये बहुत ही रेलेवेंट है एंड आई हैव ऑल्सो फेल्ट दिस, ठीक है। मैंने तो इस चीज़ को भुगता है, क्योंकि अगर औरतों की बात की जाए तो यस, सबसे ज़्यादा बॉडी शेमिंग, सबसे ज़्यादा स्लट शेमिंग भी औरतें ही करती है। Yes, as a teenager, I have faced enough criticism and body shaming by my own aunts, ठीक है। मेरे ही रिश्तेदारों से मुझे बहुत सारा बॉडी शेमिंग मिला, मुझे फेस करना पड़ा। यस, कुछ लोगों को मैं बहुत ब्राइट लगती थी, कुछ लोगों को मेरे बाल बहुत ज़्यादा लाइट लगते थे, कुछ लोगों को मेरे फीचर्स ठीक नहीं लगते थे, कुछ लोगों को मेरा कॉन्फिडेंस नहीं सही लगता था, कुछ लोगों को मेरा कम्युनिकेशन सही नहीं लगता था। तो लेकिन एनीवे, वो
वो तब तक गलत नहीं थे जब तक मैं उन्हें सही मानती थी। लेकिन मैंने अपने ऊपर काम किया, मैंने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया एंड फाइनली मैं अभी इन चीज़ों से बहुत आगे हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यस, ये बॉडी शेमिंग होता है, ये सारी चीज़ें होती है। मैं ना भारी मात्रा में लड़कियों से बात करती हूँ, तो 4 में से 5 लड़कियों ने बॉडी शेमिंग बिल्कुल फेस किया है। यस, लोग बॉडी शेमिंग करते हैं, तो तुम ज़्यादा मोटी हो, तुम ज़्यादा नाटी हो, तुम ज़्यादा काली हो, तुम ज़्यादा गोरी हो, ठीक है, और तुम तो ये नहीं बन सकती, तुम वो नहीं बन सकती। तो तुम लोग क्या हो? आई मीन सुंदरता का मापदंड क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हु द हेल आर दीज पीपल कि ये आपको आंके, ये लोग कौन होते हैं आंकने वाले? लेकिन ये करी जाती है, एंड स्पेशली करने वाले जो होते हैं विमेन। आई डोंट से कि मेन नहीं करते, लेकिन विमेन दे एक्चुअली ये आउट नंबर कर देते हैं मेन को, ठीक है। तो ये ज़्यादा औरतें को खींचती है। और मैंने एक चीज़ शेयर भी की थी मेरे इंस्टा में, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जो लोग आपकी टांगे खींचते हैं, जो आपको नीचे गिराते हैं, जो आपको नीचे पुल करते हैं, वो एक्चुअली आपसे नीचे होते हैं। तो एंड आई रियली बिलीव इन दिस थिंग्स। जो कोट्स मैं आप लोग को शेयर करती हूँ इंस्टा में, आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस थिंग्स, तभी मैं वो शेयर करती हूँ। ये चीज़ मुझे पहले पता नहीं था, क्योंकि आई वॉज वेरी डोसाइल, आई वॉज वेरी म्यूट, आई वॉज वेरी इनोसेंट। मुझे तब है ना फ़र्क नहीं पता था कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और पर्सनल अटैक में दोनों में कुछ अंतर भी है, तो मुझे नहीं पता था। तो मेरी दुनिया बहुत सीमित थी, बहुत छोटी थी। तो मैं सोचती थी कि मुझे जो बोला जा रहा है, अगर शायद सही बोला जा रहा है, मैं शायद आई एम नॉट वर्थ इट, आई फेल्ट वेरी अनवांटेड, आई फेल्ट वेरी अगली, वेरी पगली, ठीक है, वेरी दुबली, व्हाटएवर। मुझे जो सारे कमेंट्स मुझे उस वक्त मिले, तो मुझे बहुत सही लगे अपने लिए कि हाँ, शायद मैं हूँ, तभी तो मुझे इस तरह की बातें की जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो बॉडी शेमिंग, ये स्लट शेमिंग इज़ अगेन वन थिंग। यस, ये भी लोग करते हैं, ठीक है। अगर किसी ने अगर छोटे कपड़े पहने हैं, तो ज़रूरी नहीं कि छोटे कपड़े पहने तो किसी को सिड्यूस करने के लिए पहना होगा। छोटे कपड़े पहने, कोई स्टाइलिश कपड़े पहने, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो उसमें कंफर्टेबल लगे, या वो अपने उस कल्चर को कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो ये भी एक बात है। किसी लड़के के अगर बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो रेड कार्ड लेके घूम रही है। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो उसका लड़कों के साथ ज़्यादा जेल होता हो, ठीक है। सो बीइंग अ ब्लॉगर, आई वुड से कि आज के डेट में मेरा जो व्यूअरशिप है वो 95% मेल है, ठीक है, एंड 5% इज़ फीमेल, ठीक है। अगर आप मेरा विश्वास करो तो सो आई कैन शेयर अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। तो ये क्योंकि फीमेल्स मेरे वीडियोस तब देखती है व्हेन आई टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, व्हेन आई टॉक अबाउट ब्यूटी, व्हेन आई टॉक अबाउट मेकअप। तो मुझे इन सब टॉपिक्स पे लाना पड़ता है, क्योंकि मैंने शुरुआत ही किया, आई हैव बीन एन इन्फॉर्मेशन ब्लॉगर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो अगर कनेक्शन विथ मैन अगर अच्छा है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। बट लेकिन देयर आर पीपल जो इस तरह की बातें करती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बॉडी शेमिंग होती है, स्लट शेमिंग है, वो औरतें करती है। मैंने बहुत सारे लड़कों को ऐसे कहते हुए सुना है कि लड़कियों के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही इजीली उनको मिल जाती है, काफ़ी इजीली वो हासिल कर लेती है चुटकी बजा के। आई बेग टू डिफर विद देम। वेल, जो चीज़ें इजीली मिल जाती है ना, उन चीज़ों के लिए अक्सर लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्वालिटी या इंटीग्रिटी, जो कि मैक्सिमम लड़कियाँ नहीं कर पाती। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। सो आज का लिविंग एग्जाम्पल तो मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ खोए हैं बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मुझे ये कॉम्प्रोमाइज़ वाला टर्म कभी समझ में ही नहीं आया। फ्रेंड्स, आपकी खूबसूरती और आपके बुद्धि को मापने का हक किसी और को नहीं है, ये अच्छी तरह से आप जान लें। और लाइफ को है ना, आप अपने टर्म्स में जिए, क्योंकि अपने टर्म्स में जिएंगे तो कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। कुछ लड़कियां, जब मैं उनसे चैट करती हूँ, तो वो मुझे बोलते हैं यूट्यूब पे, या फिर कुछ लड़कियों ने कहा है कि जब मैंने वैलेंटाइंस डे का वीडियो बनाया था, तभी उन्होंने कहा था कि दे डोंट हैव बॉयफ्रेंड्स, दे आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसका हमेशा एक पॉजिटिव भी निकालिए कि यस, आपके कोई गलत साथी होने से अच्छा है कि ना हो, ठीक है। एज़ फॉर मी, आई एम वेरी मच सिंगल, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है, बिकॉज इट्स बैड टू बी इन अ वेरी डैमेज रिलेशनशिप, ठीक है। तो इट्स बेटर टू बी सिंगल एंड वेट फॉर द राइट पर्सन टू स्टेप इन योर लाइफ, ठीक है। क्योंकि आप अपने टर्म्स पे जी रहे हैं, तभी आप सिंगल हैं, तभी आप खुश हैं। क्योंकि अगर आप दूसरों के टर्म्स पे जीने लगेंगे, तो आपको लोग तो हर दिन क्या हर घंटे मिल सकते हैं,
राइट. इट्स नॉट दैट आई एम डीमीनिंग बॉयज़ ओवर हियर, लेकिन आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है, लाइफ को अपने टर्म्स में जियो. ठीक है, आपको राइट टाइम पे राइट इंसान मिल जाएगा. एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जो लोग सोचते हैं कि येस इंग्लिश बोलना और इंग्लिश जानना बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है, वेल दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट अ मापदंड ऑफ नॉलेज. इंग्लिश ऑफकोर्स एक मापदंड है कि आप किसी का कल्चर जानते हैं, समझते हैं. ठीक है, ये काफ़ी हद तक सही है, लेकिन अगर इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई अगर इंग्लिश नहीं जानता या इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, इंग्लिश नहीं समझता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई बेवकूफ़ हो और उसकी खिल्ली उड़ाई जाए. ठीक है, तो बचपन में कभी मेरी उड़ाई गई थी, तो आई एम श्योर कि अब बहुत लोगों की भी उड़ाई जाती होगी, तो बिल्कुल आप वो फील ना करें. ठीक है, और मैं आज के डेट में यस इंग्लिश में वीडियोस बनाती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने आप को सुपीरियर दिखा रही हूँ कि लेकिन ऐसा होता है कि इंग्लिश में अभी ऐसा हो गया है कि उस वातावरण में रही हूँ तो इंग्लिश में ही सोचने लगती हूँ, इंग्लिश में ही सोचती हूँ, तो इस इंग्लिश में एक्सप्रेस करना मेरे लिए ईजी होता है. इसलिए कई बार मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं हिंदी में बोलूँगी, लेकिन फिर भी मेरे हिंदी वीडियोज़ में भी काफ़ी सारे इंग्लिश फ्रेजेस और वर्ड्स आ जाते हैं. फ्रेंड्स, ये सच है कि एक टाइम था जब मुझे बात करना नहीं आता था और मैं इतनी सेंसिटिव थी. मैं आज भी बहुत सेंसिटिव हूँ, लेकिन आज चीज़ें अलग हैं. मुझे आज सवाल पूछना भी आता है, मुझे जवाब देना भी आता है. सो फ्रेंड्स, मैंने अपने आप पर बहुत काम किया है एंड ट्रस्ट मी, मैं अभी भी आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई सेल्फ कॉन्फिडेंस, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई सेल्फ एस्टीम, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई कम्युनिकेशन, आई एम वर्किंग ऑन एवरीथिंग. ठीक है, क्योंकि जो लर्निंग्स है वो मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग रही है कि इन पे है ना मैं पूरी ज़िंदगी है ना मेहनत करते जाऊँगी. फ्रेंड्स, आई वॉज रिडिक्यूल्ड एंड आई वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर माई नॉलेज, फॉर माई लुक्स, फॉर माई इंग्लिश. यस, और वो भी किससे? किसी कॉलेज ड्रॉप आउट से. जस्ट इमेजिन, जहाँ पे लड़कियों को यहाँ पे पढ़ने का मौका नहीं मिलता, कॉलेज जाने का मौका नहीं मिलता, एंड सम लेडी क्रिटिसाइजिंग मी अबाउट ऑल दीज थिंग्स. तो फ्रेंड्स, यू हैव टू टेक अ स्टैंड एंड आई एम श्योर जो मैंने फेस किया आप लोगों में से बहुत लोगों ने फेस किया होगा. तो आप लोगों को एक स्टैंड लेना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे जो इंसिडेंट्स है किसी के लाइफ में ना हो, आपके लाइफ में बिल्कुल ना हो और किसी के भी लाइफ में ऐसे ना हो. तो फ्रेंड्स, तो यही मुझे कहना था और इसी मुद्दे पे मुझे अपनी सोच रखनी थी. तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब तक लड़कियां आगे नहीं बढ़ती, जब तक लड़कियां है ना एम्पावर्ड फील नहीं करती, इक्वल फील नहीं करती, एम्पावर्ड फील करना तो बहुत दूर की बात है, जब तक वो इक्वल फील नहीं करती, तो फ्रेंड्स ये विमेंस डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे, ये सब मनाने का कोई मतलब नहीं है. अगर इफ़ वी रियली वांट विमेन टू स्टेप आउट ऑफ होम एंड गेट होम सेफ, और वो अच्छे से काम करे, वो अच्छे से कंट्रीब्यूट करे, ठीक है, खुश रहे, तभी हम ये सब चीज़ें हैं ना सेलिब्रेट करें, तो उसका मतलब बनता है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो फ्रेंड्स, इफ़ एट ऑल यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर दैट यू गिव इट अ थम्स अप और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड यू हैव अ ग्रेट डे अहेड. टेक केयर.